प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा की इस योजना के तहत बेटियों की शादी के लिए मिल रही आर्थिक मदद, जानिए कैसे उठाएं लाभ। हरियाणा सरकार द्वारा समाज के सभी वर्गों की बेटियों और दिव्यांगजन की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना संचालित की जा रही है। ये योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने और बेटियों के निर्विवाह के लिए प्रोत्साहन देने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इसको लेकर डीसी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार दहिया ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना समाज में समानता और सशक्तिकरण का प्रतीक है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहायता प्रदान करके बेटियों की शादी में आर्थिक चिंताओं को कम करना है। उन्होंने सभी पात्र परिवारों से अपील की है कि वे इस योजना का लाभ उठाएं और अपनी बेटियों के भविष्य को सुरक्षित और खुशहाल बनाएं। योजना के तहत लाभार्थियों को निम्नलिखित सहायता राशि प्रदान की जाती है। अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, टपरीवास जाति के लाभार्थियों की बेटियों की विवाह पर 71,000 रुपए अनुदान राशि। पिछड़े वर्ग और सामान्य वर्ग के जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए तक की है, बेटियों के विवाह पर 41,000 रुपए अनुदान राशि। सभी वर्गों की विधवा, अनाथ, तलाकशुदा, बेसहारा महिलाओं तथा उनके बच्चों की बेटियों के विवाह पर 51,000 रुपए अनुदान राशि। यदि विवाह में दोनों वर वधु दिव्यांग हो तो 51,000 रुपए अनुदान राशि। यदि केवल एक वर या वधु दिव्यांग हो जिसकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम हो तो 41,000 रुपए अनुदान राशि दी जाती है। हरियाणा के 2 और निजी हॉस्पिटल्स आयुष अस्पताल पैनल में शामिल, अभी लोग करवा सकेंगे इलाज। हरियाणा सरकार ने राज्य के 2 और निजी आयुष अस्पतालों को अपने पैनल में शामिल किया है। इनमें झज्जर का संस्कारम हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर और हिसार जिले के बरवाला स्थित वेदामृता हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। इन अस्पतालों में अब सरकारी कर्मचारी, पेंशन भोगी और उनके आश्रित निर्धारित बीमारियों की जांच और उपचार करवा सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्री आदित्य सिंह राव ने बताया कि सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पैनल अस्पताल में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा जो शिकायतों या सुझावों के मामले में सीधे आयुष विभाग से संपर्क करेगा। गुड़गांव में लगा त्योहार वाला जाम, हाईवे से लेकर शहर की गलियां तक हुई पैक। दीपावली पर्व से पूर्व गुड़गांव में एक बार फिर जाम लग गया है। 10 मिनट के सफर को तय करने में वाहन चालकों को 1 घंटे से भी अधिक समय लगा है। ये हालात केवल हाईवे पर ही नहीं बल्कि शहर की मुख्य सड़कों सहित गली कूचों में भी यही हालात रहे। हर तरफ वाहन की वाहन नजर आए, जिसे नियंत्रित करने में ट्रैफिक पुलिस के पसीने छूटे रहे। दरअसल धनतेरस से एक दिन पहले वीकेंड के शुक्रवार को ऑफिस का काम खत्म करने के बाद हर कोई अपने घर जाने के लिए निकल पड़ा। वहीं धनतेरस की पूर्व संध्या पर भी बाजारों में लोग खरीदारी करने के लिए निकल आए। ऐसे में शहर की मुख्य सड़कों के साथ साथ कॉलोनियों की गलियों में वाहनों का दबाव बढ़ गया। बाजार के आसपास से शुरू हुआ जाम कॉलोनी के अंदर तक पहुंच गया। वहीं मुख्य सड़कों और हाईवे पर भी वाहनों का दबाव बढ़ने से जाम की स्थिति बन गई और हालात ये हुए कि शाम के वक्त एक बार तो ऐसा आया कि पूरा गुड़गांव मानो थम गया। 10 मिनट के सफर को तय करने के लिए भी वाहन चालकों को, यहाँ तक कि 2 पहिया वाहन चालकों को 1 घंटे से भी अधिक का समय लग गया। गुरनाम चरूनी की गिरफ्तारी की मांग लेकर कर्मचारी धरने पर पुलिस पर भी आरोप। कुरुक्षेत्र में किसान नेता गुरनाम चरूनी द्वारा डीएफसीसी को थप्पड़ मारने के उपरांत मामला दर्ज होने के बावजूद उसकी गिरफ्तारी को लेकर कर्मचारी धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने पुलिस पर दोहरे आचरण का आरोप लगाया है। धरने पर बैठे डीएफएससी वेयर हाउस हैबिट कर्मचारी सुरक्षा की गारंटी की मांग कर रही है। वहीं कर्मियों के अनशन के चलते मंडियों में कल से धान की खरीद ठप है। डीएफएसीसी कार्यालय के कर्मचारी प्रदीप कुमार ने बताया कि अधिकारी के साथ किसान नेता चरूनी ने अमानवीय घटना व हाथापाई की, जिस वजह से स्टाफ असुरक्षित महसूस कर रहा है और सुरक्षा की मांग के साथ साथ किसान नेता गुरनाम चरूनी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। वहीं डीएफएसीसी राजेश आर्य ने पुष्टि करते हुए कहा है कि खरीद बंद है। कर्मचारी चरूनी की गिरफ्तारी की मांग के कारण अनशन पर है और सबकी सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। इन घटनाओं का केंद्र बिंदु भ्रष्टाचार ही है। आईपीएस और एएसआई सुसाइड केस पर मनोहर लाल का बड़ा बयान।
आईपीएस वाई पूरण कुमार और एएसआई संदीप लाठा केस पर बात करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हाल ही के दिनों में हुई कई घटनाओं के केंद्र में भ्रष्टाचार रहा है, लेकिन सरकार इसका पूरी तरह से उन्मूलन करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हुए भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, साथ ही किसी के साथ अन्याय भी नहीं होने देंगे। दरअसल पूर्व सीएम शुक्रवार को फरीदाबाद में भाजपा सरकार के तीसरे कार्यकाल के प्रथम वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित जन विश्वास जन विकास समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन के सिद्धांतों पर कार्य कर रही है। अब हर पीने वाली दवा में इस चीज की होगी जांच, हरियाणा सरकार की सख्त हिदायत। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के बाद हरियाणा सरकार ने दवा निर्माण को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने आदेश जारी कर कहा है कि अब सभी पीने योग्य दवाओं में डायथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल की जांच अनिवार्य होगी, चाहे उनमें प्रोपलीन ग्लाइकोल का उपयोग किया गया हो या नहीं। पहले केवल प्रोपलीन ग्लाइकोल की ही जांच की जाती थी, लेकिन अब दवा निर्माण में इस्तेमाल किए गए पानी और अन्य घुलनशील तत्वों की भी जांच की जाएगी। राज्य औषधि नियंत्रक ललित गोयल ने सभी वरिष्ठ औषधि नियंत्रण अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इस नियम को सभी निर्माण इकाइयों में सख्ती से लागू करवाएं। पिछले दिनों राजस्थान और मध्य प्रदेश में खांसी की दवा पीने से कई बच्चों की मौत के बाद जांच में कफ सिरप के सैंपलों में डायथिलीन ग्लाइकोल पाया गया था। ये एक अत्यंत विषैला रसायन है जो किडनी को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।